नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन की नंदिनी एंड रास्ता के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, हमारे यहाँ हो रही है बारिश और अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी हुई थी, लेकिन बहुत तेज़ की हवा आई थी और अब बारिश रुक गई है। तो पूरी जो धरती है ना वो गीली गीली हो गई थी और मैंने जल्दी जल्दी सारे सामान अंदर कर दिए हैं उठा उठा के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश शायद बहुत तेज़ आएगी। काले बादल बहुत ज़्यादा थे तो सारे सामान अंदर कर दिए। उसके बाद देखा तो बारिश उसके बाद नहीं हुई थी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी यहाँ पे भी गिरा है बारिश का। तो आस्था यहाँ पे आ गई है स्कूल से और खेलने में लगी हुई है। मैं चाय पत्ती डाल दी, मैं लाई थी चाय पत्ती। डर गई। ये इलायची वाला है। कढ़ाई में अम्मा की चाय बन रही है। अम्मा कढ़ाई में क्यों चाय बनाते हो? कढ़ाई में हैं? हैं? कढ़ाई में बनाते हैं हम चाय। उसमें दूध धरा तो चाय इसमें बना लेते हैं। अच्छा, इसमें दूध धरा है। चार का पापा हुए दादी, पोती और गूगल। गूगल से बात कर रही है आस्था। है आस्था? अगला सवाल आस्था, क्या है तुम्हारा? मेरे पापा का नाम बताओ। हाँ, पूछ पूछ। तो यहाँ पे दोस्तों चाय बन गई है और मैं चाय सबको परस दे रही हूँ। तो यहाँ पे चाय परसी जा रही है अम्मा, पापा और मेरे लिए। शाम की चाय थी, लगभग बज रहे हैं 5 और इन दिनों यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी चाय के लिए दिल नहीं मानता। चाय अगर चाय ना पिए तो सर दर्द होगा। चलो पी लो। मैं तुम पिएगी आस्था? हाँ, गाय का तकत पे पड़ना था। तो दोस्तों यहाँ पे हो गई है सुबह। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और क्या हुआ था पिछले शाम को कि अम्मा के घर में गैया घुसते जा रही थी घर के अंदर। तो गैया को डांट रही थी अम्मा कि तखत पे सोना है क्या तुझे, ऐसे करके। तो मुझे हंसी आ गई थी उसी बात पे। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह मैं लगा रही हूँ झाड़ू और पूरा घर गीला गीला सा है, क्योंकि बारिश यहाँ पे नहीं हो रही है, नाम मात्र का हो रही है, लेकिन इतनी हो रही है कि ज़मीन सूख नहीं पा रही और बारिश उससे पहले हो जा रही है। तो ये घर को धीरे धीरे करके हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये सीढ़ी वगैरह भी काम में लगती रहती है, इसलिए सीढ़ी को ना ला के यहीं पे रख रखा है। आंटी जी की सीढ़ी है, तो अभी कुछ काम था इसीलिए अपने ही घर पे ला के रख रखी हूँ। तो यहाँ पे लगा रही थी दोस्तों सुबह झाड़ू और देखिए हल्की हल्की धूप निकल चुकी है। आस्था तैयार हो गई है। आस्था के पापा बाहर थोड़ा घूमने के लिए गए हुए हैं। तो सुबह क्या होता है कि पूरे ही घर की सफाई करनी होती है, पूरा बेडरूम से लेके यहाँ तक दुकान वाले कमरे तक। दुकान के लिए तो अभी खाली हूँ, लेकिन बाथरूम, आंगन, चूल्हा, कमरा, सारा कुछ सुबह ही सुबह साफ़ करना होता है। बेशक शाम को साफ़ हो, लेकिन फिर भी सुबह मुझे साफ़ करना ही होता है इन सभी जगहों को। अगर मैं साफ़ ना करूँ तो उसके बाद दिल भी नहीं मानता। और क्या होता है कि अगर ये सब आपने साफ़ कर लिया तो लगता है कि तुरंत नहा लो, और नहाने के बाद फिर इतनी ज़्यादा सफाई में मन नहीं लगता, धूल मिट्टी उड़ के अपने ही ऊपर आता है। इसलिए नहाने से पहले पूरे घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। और यहाँ पे आस्था की चोटी बना रही थी मैं, 2 चोटियाँ वो करा के तो आ गई थी 2 चोटी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए दोबारा कर दी। नहा धो के आ गई हूँ और ये साफ़ कर रही थी, पालक बना रही थी। तो पालक साफ़ करने थे, क्योंकि ये बरसात वाले इतने साफ़ करके ये रख दिए। ये हैं अब कुछ, ये बिल्कुल ही ख़राब दिख रहे हैं सारे के सारे। तो दोस्तों ये थे बरसात वाले पालक हैं ये, लेकिन अगर इसे अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एक आध कीड़े वगैरह इसमें मिल जाएं, कुछ भी। तो इसलिए अच्छे से मैंने उसे साफ़ कर लिया है, धो लिया है।
यहाँ पे चूल्हा जला दिया है। और इन दिनों क्या हो रहा है कि मुझे 2-2 बार चूल्हा जलाना पड़ रहा है। एक तो बिल्कुल सुबह-सुबह और एक नहाने धोने के बाद। सुबह-सुबह चाय पीने के लिए मुझे चूल्हा जलाना पड़ता है और अब ये चूल्हा मैं दोबारा जला रही हूँ। तो अब मैं आज बना रही हूँ खाने में रोटी, चावल, पालक और आलू की सब्जी और मठा का बघारा हुआ दोआना कह लो या फिर बघारा हुआ मठा कह लो। तो वही आज ये 4 चीज़ें मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू और मिर्च का छौंक दे के आलू डाल दिए हैं। आलू थोड़े से पक जाएंगे तो ये पालक इसमें मिला दूँगी। बिल्कुल सिंपल सी सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी और इसीलिए मतलब अगर एक सब्ज़ी सूखी है तो गीली सब्ज़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि रोटी के साथ ना बनता नहीं है सूखी सूखी सब्ज़ी। तो इसीलिए मठा भी छौंक लूँगी ताकि सब्ज़ी सूखी है तो फिर मठे के साथ चल जाएगा। और आस्था के पापा को, आस्था को, दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है मठा वगैरह हुआ। इन्हें सब्ज़ी ना भी दो और मठा वगैरह हुआ दे दो तो इनका काम चल जाता है। बहुत पसंद है दोनों को ही। तो यहाँ पे सब्ज़ी के लिए सारा छौंका वौका मैंने दे दिया है। आलू पक गए थे तो मैंने इसमें पालक मिला दिया है और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी और कुछ नहीं मिलाना है। और थोड़ी देर ढक के पकने दूंगी, क्योंकि ढक के अगर पकता है तो सही से पक जाता है और स्वाद और फ्लेवर सब्ज़ी में अच्छा आ जाता है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ढक के पकाने में कुछ ज़्यादा ही स्वाद आता है। और यहाँ पे दोस्तों मठा मैं बघार रही हूँ तो मठे में पहले डाल दिया है थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर। और छौंकने के लिए मैंने ले लिया है खड़ी लाल मिर्च, जीरा और धनिया। तो यहाँ पर सरसों का तेल पहले डाल दूँगी। वैसे तो कमेंट आया था कि घी डाला करो आप, ऐसे पहले कमेंट आया हुआ था। तो आज मुझे मतलब ध्यान नहीं रहा तो आज मैं तेल से ही छौंक दे रही हूँ। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं सरसों के तेल से ना छौंक के घी से ही छौंकूँ। तो मुझे ऐसे मठा छौंकते समय ना बहुत डर सा लगता है, क्योंकि उसमें एकदम से आग लग जाती है और आग अगर ना लगाओ तो उसका धुआं उसमें भर नहीं पाता है, धुआं नहीं होता है। और धुआं करना ज़रूरी है मठा बघारने के लिए। तो खाना पीना बन गया था, पोछा लगा दिया है वहाँ पे मैंने। और अब आ गए हैं यहाँ पे दीवार सही करने, क्योंकि धूप भी निकल रही है और कहीं ना कहीं बारिश भी थोड़ी थोड़ी होती जा रही है। तो हमने सोचा कि हमारा जो काम है वो फिनिश कर देते हैं, उसके बाद ही देखेंगे कि और क्या है। फिर देखेंगे अगर बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो इसे दोबारा से थोड़ा बहुत फिर से रिपेयर करना पड़ेगा शायद, और ना हो तो फिर अगले ही साल। मैं तो कहती हूँ हमें रिपेयर करना ही ना पड़े। हम इस पर अगर टीन डाल दे तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ से अगर घिर जाएगा तो पानी दीवारों पे नहीं गिरेगा, तो इसे हमें सुधारने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मिट्टी की दीवार पे पानी नहीं पड़ता है तब तक वो ख़राब नहीं होता है ऐसे। तो यही पानी इस पे पड़ जाता है बार बार, तो इसलिए ख़राब हो रहा है। तो बस पानी ना पड़े और टीन, कोशिश करेंगे कि हम इस पे टीन भी लगा दें। तो अब हमारी मुश्किलें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, तो जैसे तैसे धीरे धीरे करके मैनेज हमें करना पड़ेगा। टीन के लिए भी देखना होगा और कोशिश यही रहेगी मेरी तो कि टीन अब की बार हम अपने किचन में लगा ही दें, ताकि जब तक किचन बना रहे हमें बार बार इतना ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। यहाँ पे हम दोनों ही बिल्कुल लगे हुए हैं मेहनत करने में, क्योंकि इस दीवार पे बहुत ज़्यादा पानी गिर गया था तो नीचे भी टूट गया है और ऊपर भी टूट गया, बीच बीच में भी कहीं टूटा फटा सा दिख रहा है। तो दोनों ही लग गए हैं और दीवार सही कर रहे हैं। और भरो इसमें क्या काटो तो ना करो।
मैंने ऊपर का सुधार भी दिया यार, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी आ रही है। सीढ़ी बिल्कुल बहुत बेकार सुधार थी, हर कहीं गड्ढा गुड्ढा। तो जब मट उसमें इतना दरार है, गोबर से पोत देगी बस पूरी तो दीवार, आप भर दो ना। पूरी दीवार एक कर। मट्टी खत्म हो गई थी ना। बाहर लेकिन हम कर तो रहे हैं सही, बारिश होगा तो फिर ये सब गिरेंगे। अरे तो बची तो रहेगी दीवार, ऐसे थोड़ी गिरेगा, दीवार की तो सेफ्टी हो जाएगी, वरना वो थी खुद ही खुली थी, और गीली होती तो और गिरती, नहीं समझी। पानी बह तो जाएगा ऐसे में। चलो अब रह गया ये। ये पूरी मिट्टी अगर यहाँ गिर जाएगी बकरी में, तो बकरी कितनी ऊंची हो जाएगी यार, कितनी फिर भी कि सिर्फ किचन भर की मिट्टी। तो दोस्तों हमने दीवार ना पूरी ही रिपेयर कर दी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दरार हो गई, जो कि शुरू में ही ये दरार हो गई थी, यानी जब हमारा किचन हमने बनाया था और जब ये सूख गया था तो अपने आप इसमें दरार हो गई थी। तो वही दरार भी भर दे रहे हैं, और मतलब दरार तो था ही, और बारिश होने से कुछ ज़्यादा ही और ज़्यादा दरार बढ़ गई, तो ये भी हमने यहाँ पे भर दिया है। तो ये वैसे भी हमें करना ही पड़ता है ये काम। ये दीवार में तो पहले ही दरार आ गई थी यार, जब सूखी थी तब हल्की हल्की दरार आ गई थी। क्या हुआ? इस बार सिर्फ किचन भर की ही मिट्टी गिरी है, और बाहर दीवार भी इतनी नहीं गिरी है, लेकिन यार टरिया की कितनी गिर गई यार। पिछले साल ही पूरी टरिया की सुधारी थी, इस साल फिर गिर गई भाई। तो देखो ये दीवार भी, ये अंदर की तरफ से भी हमने यही दीवार सुधारी है, और बाहर की तरफ से तो यही दीवार कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो ये देखिए सुधर गई है, बस सूख जाए, सूख जाएगा तो ये होगा कि गिरने का मतलब अगर गीला है और बारिश हो गया तो पूरा ही बह जाएगा, लेकिन अगर सूख गया तो फिर सारी डर ख़त्म हो जाएगी। मौसम भी साफ है, मौसम भी बिल्कुल खुला हुआ है। मम्मा दुकान में है क्या? ठंडा पानी लेना था, एक बोतल पियोगे आप ठंडा पानी? है अम्मा? पानी चाहिए ठंडा। तो दोस्तों एक कमेंट आया था कि आखिरकार आपका फ्रिज है कहाँ, तो देख लीजिए हमारा फ्रिज यहाँ है, यही हमारा दुकान वाला कमरा है, और यहाँ पे ठंडा पानी मैं अम्मा से लेने आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करते करते प्यास लग गई थी। हालांकि काम तो ज़्यादातर आस्था के पापा ही कर रहे हैं और मैं आराम ही कर रही हूँ, तो आराम नहीं कर रही थी लेकिन हाँ काम कर ही रही थी। तो प्यास लग गई थी तो पानी ले लिया है अम्मा से, और हम दोनों ने बैठ के थोड़ी देर पहले पानी पिया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद देखिए लग गए दोबारा काम पे। तो यहाँ पे आस्था के पापा नहाने धोने के बाद चले गए थे बाहर, बोले कि अब तुम इतना रिपेयरिंग कर लो। तो अब ये यहाँ पे किचन का ये इस तरफ का कोना है, मतलब इधर दुकान की तरफ का। तो मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा सा 2 जगह टूटा हुआ था, तो यहाँ पे मैं मिट्टी भर दे रही हूँ। अगर मिट्टी नहीं भरेंगे हम अभी और बारिश अगर होगी
फिर से तो यहाँ की और मिट्टी गिर जाएगी, जिसकी वजह से किचन भी पूरा गिर जाएगा। तो इसीलिए बारिश हो रहा है और फिर भी हमें यहाँ पे रिपेयरिंग करना पड़ रहा है। ये सब काम होते हैं सभी काम बारिश के बाद। और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस पूरे गांव में सिर्फ हम ही लोग ऐसे हैं कि मतलब ये सब मिट्टी अट्टी का काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे गांव में सभी लोगों के घर कच्चे हैं, एक आध कच्चे हैं। तो सभी लोग जिनका घर मतलब ज़्यादा ख़राब हो गया है तो वो लोग भी रिपेयरिंग कर रहे हैं। अभी मैंने आपको गांव के बाहर का मतलब नहीं दिखाया है कि कैसा कैसा लोगों का घर टूट रखा है, दिखाऊंगी आप सभी को किसी दिन। तो वही है कि हम ही नहीं है सिर्फ। और कल कमेंट आए थे कि आप शुरू से अभी तक मिट्टी का काम ही कर रहे हो, तो ये काम हमारे हर साल के हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग आज मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ गलती हो जाती है उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ